आप सभी का मेडिकोज टॉपिक पे स्वागत है। आज मैं इस लेक्चर में बात करूंगी ओरल कैंसर के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है ओरल कैंसर। और इस लेक्चर में मैं बताऊंगी कि कोई तंबाकू स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो वो सब यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे भी ओरल कैंसर डेवलप होता है, ठीक है। तो कैसे हम ओरल कैंसर से बचें और क्या क्या इसका कारण हो सकता है, ये सब के बारे में आज मैं इस लेक्चर में बात करूंगी। तो कैंसर ऑफ ओरल कैविटीज में अगर एनी पार्ट ऑफ ओरल थ्रोट विथ क्यूरेबल अब डायग्नोस्ड अर्ली, ठीक है। मतलब कि ये ओरल कैंसर जो है वो ओरल कैविटी में हमारे माउथ के अंदर किसी भी पार्ट में हो सकता है, ठीक है। लाइक टंग में हो जाएगा, उसके बाद जाके लिप्स वगैरह में हो जाता है। लेकिन अगर इसका हम अर्ली डायग्नोस्ट करें, अर्ली अगर हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाए, ठीक है, अर्ली पता चल जाए तो इससे हम ट्रीट कर सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा सेल ग्रो हो रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कैंसर जितना फर्स्ट स्टेज में ही हो उसे हमें अर्ली डायग्नोस्ड करा लेना चाहिए। ओरल कैंसर इज़ वन ऑफ 10 मोस्ट कैंसर कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड वाइड। अगर एक कैंसर का लिस्ट बनाया जाए तो उसमें ओरल कैंसर भी एक मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, ठीक है। ओरल कैंसर इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड तंबाकू। मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तंबाकू वगैरह स्मोकिंग करते हैं, तो उसको आप लोग देते हो, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है ओरल कैंसर होने का। इसीलिए स्मोकिंग या फिर तंबाकू वगैरह में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो यूज़ करने से अभी हम फर्दर बताएंगे कि तंबाकू वगैरह यूज़ करने से कैसे डेवलप करता है ओरल कैंसर, ठीक है। ओरल कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। अभी बताए कि अगर एक लिस्ट बनाया जाए कैंसर का तो उसमें ओरल कैंसर भी बहुत कॉमन कैंसर है इंडिया में। एंड लंग्स कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन वर्ल्ड वाइड। और लंग्स कैंसर जो है ये मेल हो या फीमेल, ठीक है, दोनों में मोस्ट कॉमन कैंसर है लंग्स कैंसर। और ये टारगेट कैंसर भी, मतलब कैंसर अगर कहीं पे भी हो रहा है तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है इफ़ेक्ट करने का लंग्स को। अब हम अगर टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ ओरल कैंसर के बारे में, तो बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, बेसल सेल कार्सिनोमा प्राइमरी एट लिप्स मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरल कैंसर। अगर ओरल कैंसर हो रहा है तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है लिप्स में होने का। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। अब इटियोलॉजी की बात करें कि क्यों होता है, तो एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा रहने से होता है। और मोस्ट कॉमन सीन इन फेयर स्किन, जिसका स्किन बहुत ज़्यादा फेयर रहता है उसमें चांसेस रहता है बेसल सेल कार्सिनोमा होने का। हम सेकेंड बात करें तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये क्या होता है कि मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। कॉमन साइट तो अभी हम बताए थे कि लोअर लिप होता है, ठीक है, और टंग में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ओरल कैंसर हो रहा है तो सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ पे रहता है, तो लिप्स में ज़्यादा चांसेस रहता है होने का, लिप्स एंड टंग में, ठीक है। टंग हाईली डेंजरस इन ओरल कैविटीज़। 95% टंग कैंसर आर एसोसिएटेड विद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अगर टंग में कैंसर हो रहा है 95% चांसेस रहता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा से होने का। अब हम इटियोलॉजी की बात करें कि ओरल कैंसर का इटियोलॉजी क्या है, मतलब कारण क्या है, ठीक है, क्यों ओरल कैंसर होता है। तो क्रोनिक इरिटेशन ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड ओरल कैविटीज। तंबाकू अल्कोहल आर मोस्ट कॉमन इरिटेंट, ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि अल्कोहल वगैरह जो यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि जो अंदर का म्यूकोजा ऑफ लिप्स, ठीक है, इनर म्यूकोजा ऑफ लिप्स, जो लिप्स जो होता है उसका अंदर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो डैमेज हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि स्किन को भी लगता है कि बार बार इसका ये काम ही है, ठीक है, तो वो रिपेयर करेगा, फिर जो तंबाकू खाएगा फिर डैमेज करेगा, फिर रिपेयर करेगा। तो इससे क्या होगा कि सेल को ऐसा फील होगा, सेल को ऐसा लगेगा कि ये तो इसका डेली का काम है, तो जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है होने का, ठीक है।
तो समझ में आ गया होगा आई होप। तो तंबाकू वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। फ़ायदा वगैरह तो कुछ होता है नहीं, जहाँ तक कि उसमें नुकसान ही होता है। इसीलिए आई होप कि आप लोग आज से तंबाकू, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह यूज़ ना करें, क्योंकि इससे बहुत सारा चांसेस रहता है डिज़ीज़ होने का। अब देखिए हम साइन एंड सिम्टम की बात करें कि अगर किसी को ओरल कैंसर हो रहा है तो उसका साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, कैसे आप पहचान पाओगे, ठीक है। तो नो सिम्टम ऑफ अर्ली स्टेज, यानी कि स्टार्टिंग में कोई सिम्टम शो नहीं करेगा। पेनलेस शोर दैट नोट हील प्रॉपरली, टेंडरनेस, मतलब कि उसके माउथ में शोर होगा, मतलब जख्म होगा, ठीक है। अगर वो पेनलेस रहेगा, पेन नहीं करेगा, बहुत दिन तक रहेगा, हील नहीं हो ही नहीं पाएगा। जैसे कि ऐसे नॉर्मली माउथ में किसी भी टाइप का अल्सर वगैरह फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है कि बहुत तो 1 या 2 दिन में वो रिपेयर हो जाता है, सही हो जाता है। बट अगर ओरल कैंसर होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है, ठीक है। वो जल्दी हील नहीं हो पाता है, जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। डिफ़िकल्ट इन च्युइंगिंग, स्वेलिंग, स्पीकिंग, ऑब्वियस सी बात है। अगर माउथ में जख्म हो रहा है तो खाने में नहीं बनेगा, ठीक है, और बोलने में भी नहीं बनेगा, बोल नहीं पाएगा अच्छे से। एंड नेक्स्ट हिमोप्टाइसिस, कफिंग विद ब्लड, मतलब कि ब्लड के साथ कफ आने लगेगा, ठीक है। और अब हम बात करें स्टेजेस ऑफ ओरल कैंसर के बारे में। तो स्टेज से पहले देखिए, अगर किसी को ओरल कैंसर हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि उसको ऐसे नॉर्मली हम लोग 4 फिंगर अगर माउथ में डालें तो ईजली चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जिसको ओरल कैंसर होगा, मतलब जिसके माउथ के अंदर एक्स्ट्रा सेल ग्रो कर रहा है, तो उसका 4 फिंगर नहीं जा पाएगा। तो आप समझ लोगे कि उसको वो शिकार सफ़र कर रहा है ओरल कैंसर से। अब हम स्टेजेस की बात करें ओरल कैंसर की, तो फर्स्ट स्टेज में होगा सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस, हार्डनिंग ऑफ म्यूकोसा, ठीक है। जो म्यूकस लेयर होता है, म्यूकोसा होता है अंदर का, उसमें क्या हो जाएगा कि हार्डनिंग रहेगा। माउथ ओपनिंग डिक्रीज हो जाएगा। अभी हम बताएं कि नॉर्मली 4 फिंगर हम लोग डालेंगे तो ईजिली चला जाएगा, बट इन ओरल कैंसर के कंडीशन में क्या होगा कि 3 फिंगर या 2 फिंगर भी इजली नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके मौत में बहुत ज़्यादा जख्म वगैरह हो जाता है। तो आप समझ लोगे कि वो ओरल कैंसर का है। अब हम बात करें सेकेंड स्टेज के बारे में, तो ल्यूकोप्लेकिया, मतलब वाइट पैचेस माउथ में देखने को मिलता है। थर्ड स्टेज में कैंसर डेवलप हो जाएगा। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर कहीं पे भी हो रहा है तो सबसे पहले बायोप्सी इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। बायोप्सी क्या होता है कि मौत से सेल या टिश्यूज़ लेंगे, ठीक है, उसको लैब में ले जा कर के जांच किया जाएगा कि वो कैंसरस सेल उसमें ग्रो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब हम मैनेजमेंट की बात करें, अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल की रेडिएशन थेरेपी देंगे। रेडिएशन के थ्रू उसको हम पहले ट्राई करेंगे कि ख़त्म हो जाने का। अगर रेडिएशन थेरेपी से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फर्दर हम करेंगे कीमोथेरेपी, ठीक है। कीमोथेरेपी आईवी दिया जाता है, जिसका कि बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट वगैरह होता है, ठीक है। और सर्जिकल मैनेजमेंट में अब हम क्या, अगर इससे भी मैनेज नहीं हो पा रहा है तो फर्दर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। इसमें करेंगे ग्लोसेक्टोमी एंड मंडिबलेक्टोमी, ठीक है। मतलब ग्लोसेक्टोमी, चंग को काट कर हम हटा देंगे, अगर जिस भी ऑर्गन में हो रहा है उसको हम कट करके हटा देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कि एज अ नर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है। तो माउथ केयर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि माउथ का केयर करना है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है। किसी भी टाइप का मतलब कि किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को ग्रो नहीं कराना है। वहाँ पे बहुत हम केयरफुल माउथ को क्लीन रखना, हाइजीन मेंटेन करके रखना है। एंड असीज फॉर जीरोस्टोमिया, ठीक है। जीरोस्टोमिया मतलब होता है कि ड्राइनेस ऑफ टंग, स्टोमाटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। पेशेंट में हम चेक करेंगे किसी भी टाइप का स्टोमाटाइटिस, इन्फ्लामेशन तो टंग में नहीं हो रहा है, या फिर कोई ड्राई वगैरह तो टंग में नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग में क्या होता है कि सलाइवा रिलीज होता रहता है, ठीक है। तो हम ड्राइनेस चेक करेंगे, जिसे कि मेडिकल टर्म बोलते हैं जीरोस्टोमिया।
अब मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट एंड पेन, ठीक है, मिनिमाइज करेंगे। अगर उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन फील हो रहा है, तो उसको हम कम करेंगे। मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, इफ़ नो प्रॉपर ईट ओरली देन एनजी ट्यूब एनी रूट, मतलब किसी भी रूट से अगर उसको ओरली नहीं लिया जा रहा है तो उसको हम एनजी मतलब नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू हम खाना वगैरह देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।